अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम हुमा उस्मान है और मेरा बैंकिंग के साथ 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। उसी की बेस में मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आती हूँ। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करती हूँ कि कस्टमर्स को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं किसी भी चीज़ में या किसी भी बैंक से रिलेटेड काम में। ठीक है, तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि पेंशनर्स के लिए कौन सा अकाउंट ठीक है और पेंशनर्स कहाँ पे किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे कि पेंशनर्स के बारे में वीडियो बनाएं, तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है वो मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि पेंशनर्स के लिए बेसिकली उनके डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि जब मैं बैंक ऑफ पंजाब में थी तब मेरे पास 90% केसेस पेंशनर्स के ही आते थे, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब जैसे कि आपको पता है कि एक गवर्नमेंट अकाउंट है और वहाँ पे मोर देन 90% पेंशनर्स ही होते हैं। तो पेंशनर्स का क्या मसला होता है कि पेंशन अकाउंट जब ओपन करना होता है तो पेंशन जिस डिपार्टमेंट से आनी होती है उस डिपार्टमेंट की तरफ से पेंशनर्स को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है, मोस्टली जो है वो नेशनल बैंक में या फिर बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट ओपन करवाया जाता है। तो आप अपनी मर्जी से अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से किसी कमर्शियल बैंक में या प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं डिपार्टमेंट से पूछे बगैर, तो फिर बाद में आपको ही मसला हो सकता है। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आए हैं मेरी ऑफिशियल लाइफ में कि उन्होंने प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाए हुए थे और उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलने पर उनको वहां से अकाउंट बंद करवा के बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक में स्विच करना पड़ा था। ठीक है, तो ये मैं इसमें जो है वो खुद सजेस्ट नहीं कर सकती। ये पेंशनर्स को जो भी हदायत मिलेंगी उनके, यानी कि जिस डिपार्टमेंट से आपको पेंशन मिलनी है, ठीक है, वो आपको जिस बैंक में कहेंगे आपको उसी बैंक में ही अकाउंट ओपन करवाना होगा। ठीक है, और पेंशनर्स की जो है वो आप खुद से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप बस इतना बता सकते हैं कि आपने करंट में अकाउंट ओपन करवाना है या सेविंग प्रोडक्ट में अकाउंट ओपन करवाना है। बाकी जो पेंशनर्स की प्रोडक्ट होती हैं वो सेम होती हैं, यानी कि स्पेसिफिकली होती हैं। आप बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट ओपन करवाएं या नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, पेंशनर्स के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से प्रोडक्ट रखी हुई होती है जो पेंशन अकाउंट के नाम से मौजूद होती है। ठीक है, अब उसमें जो है वो करंट में भी अवेलेबल होती है और सेविंग में भी अवेलेबल होती है। अगर आपने अपने अकाउंट पर, यानी कि अकाउंट में मौजूद पैसों पर प्रॉफिट लेना है, ठीक है, तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा लें। ठीक है, यानी कि जो भी उनकी पेंशनर्स के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल होंगी आप उनको जस्ट बता दें कि आपने करंट में खुलवाना है या सेविंग में खुलवाना है। अब पेंशनर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं तो वो भी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि बैंक आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है। जो पेंशनर्स के बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो होती है उनकी पेंशन बुक। ठीक है, पेंशन भी दो तरह की होती है, जैसे कि आपको पता है, एक सेल्फ पेंशन होती है, एक फैमिली पेंशन होती है। सेल्फ पेंशन क्या होती है कि अगर आपकी अपनी पेंशन मिल रही है, फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है या कोई मेल है, वो खुद काम करते थे, रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिल रही है, तो वो सेल्फ पेंशन कहलाती है जो उनकी अपनी होती है। फैमिली पेंशन क्या होती है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, और उसके बाद उसकी विडो को पेंशन मिल रही है। ठीक है, काम जो है यानी कि जॉब वगैरह थी वो उनके हस्बैंड करते थे, उनकी डेथ के बाद अब उनकी जो पेंशन है वो उनकी विडो को मिली है, तो ये फैमिली पेंशन कहलाती है। विडो को मिली है या जो मीन के अनमैरिड डॉटर होती है या विडो डॉटर होती है उनको ट्रांसफर होती है, तो ये फैमिली पेंशन कहलाती है। ठीक है, तो आपको पेंशन बुक चाहिए होती है। अगर पेंशन बुक अवेलेबल नहीं है या भी नहीं बनी है तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट चाहिए होती है। वो आपको लिख के देते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इस बंदे को मंथली बेसिस पे इतनी पेंशन मिलने वाली है। फिर उस डिपार्टमेंट की बेस पे जो है वो बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है। साथ में आपसे लाइफ सर्टिफिकेट और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। अगर तो आपकी सेल्फ पेंशन है तो सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आपकी फैमिली पेंशन है तो फिर नॉन मैरिज सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, सेल्फ और फैमिली पेंशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अब इंडेमनिटी नहीं लिया जाता है। पहले एक स्टैम्प पेपर के ऊपर इंडेमनिटी भी लिया जाता था, तो अब वो इंडेमनिटी नहीं लिया जाता है बैंक ऑफ पंजाब में। बाकी नेशनल बैंक का मुझे कंफर्म नहीं है कि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो वो आपको एक सैंपल दे देंगे, 100 पे
वाला आपने सिंपली एक स्टैम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर प्रिंट करवा के उनको वो दे देना है। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे बेसिक। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक के अपने होंगे। आईडी कार्ड जाहिर ही बात है कि इसमें चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेंशनर्स की हैं। और हर 6 महीने के बाद आपने लाइफ एंड नॉन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है, ताकि जो है वो आप की पेंशन कंटिन्यू रहे। एक और टिप मैं आपको दे दूं कि अगर आप 6 महीने लगातार पेंशन नहीं निकलवाते हैं, यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है अभी इनको पेंशन के अमाउंट की ज़रूरत नहीं है तो पैसे उसमें ही जमा होने दें, अगर आप 4 महीने या 6 महीने लगातार पेंशन नहीं निकलवाते हैं तो अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है। तो पेंशन आपने मैक्सिमम भी अगर आप नहीं निकलवाते तो 1 महीना ना निकलवाएं, लेकिन अगले महीने पेंशन लाजमी निकलवा लें, ताकि जो है वो आपका अकाउंट रनिंग में रहे, क्योंकि पेंशनर्स अकाउंट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और वीडियो आपने पसंद की होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि जो है मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।